बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 1.5 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर्स, अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हों, एक Z1 हो और एक Z2 हो, शो दैट, तो हमने ये साबित करना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 मतलब Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करो और उनका आर्ग्यूमेंट निकालो, तो वो बराबर होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के। और दूसरी सूरत में अगर आप आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 करते हो, यानी कि इनको डिवाइड करते हो नंबर्स को, तो आर्ग्यूमेंट जो हैं उनके अलग-अलग से वो सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो ये बात हमने प्रूव करके दिखानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज हम दो कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। एक Z1 हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। Z1 कम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर है? उसे, इसका जो रेडियस है उसे R1 कर देते हैं। R1 कोस θ1 प्लस आयोटा और साइन θ1 एक कम्प्लेक्स नंबर हो गया। और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर Z2 है, तो उसका रेडियस R2 होगा और कोस θ1 θ2 क्योंकि 2 है, कोस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। तो ये इसका R2 इसका रेडियस हो गया और θ2 कोस θ2 और साइन θ2 ये इसके आर्ग्यूमेंट हो गए। अब आर्ग्यूमेंट होता क्या है, पहले आप रेडियस देख लें। R क्या होता है, तो R के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि ये मॉडुलस ऑफ Z होता है। Z का मॉडुलस या Z की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जो ऑरिजिन से लेनी होती है, दरमियान से O से, जिसको पोल कहा जाता है इस सिस्टम के अंदर, तो उससे फासला होता है। और अब एंगल थीटा क्या होता है? एंगल थीटा के बारे में मैंने बताया हुआ है कि ये होता है आर्ग्यूमेंट, ARG, इसका पूरा नाम क्या है? आर्ग्यूमेंट होता है। तो एंगल थीटा जो होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इसका इतना हिस्सा जो है वो सारा का सारा आर्ग्यूमेंट बन रहा है, यहाँ से भी ये सारा आर्ग्यूमेंट बन रहा है, और ये वाला जो हिस्सा है वो बन रहा है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z। अब हमें उसने कहा ये है नंबर 1 पे कि नंबर 1 पे आपने ये प्रूव करना है कि अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट हो Z1 Z2 का, मतलब ये कि आर्ग्यूमेंट अगर उनके मल्टीप्लाई हो रहे हों, जस्ट आर्ग्यूमेंट मतलब ये वाला हिस्सा, इसको छोड़ देना, ये वाला हिस्सा जस्ट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर अलग-अलग से अगर आप उनको देखोगे तो आर्ग्यूमेंट वो प्लस हो रहे होंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 मतलब θ1 प्लस होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 यानी कि θ2। तो ये बात हमने प्रूव करके दिखानी है। तो इसको यहाँ पर Z1 Z2 लिखना था, मैंने θ1 θ2 लिख दिया, वैसे मतलब तो यही बनता है। तो डियर स्टूडेंट, ये बात हमने प्रूव करनी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो हमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट नहीं लेना, हमने पूरा कम्प्लेक्स नंबर्स को दोनों को लेकर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इस बात को प्रूव करते हैं। तो हम इनको नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें पता है कि Z1 जब मल्टीप्लाई होता है, डॉट लगाकर हमने पीछे किया भी है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 जब होता है, तो हम क्या करते हैं, उनको दोनों नंबर्स को हम लिख लेते हैं। यहाँ से ये नंबर हमने ले लिया R1 कोस θ1 प्लस आयोटा साइन θ1। तो ये मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अब डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई करना, जिसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z2 मतलब दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ले लेना है, वो है R2 कोस θ2 और प्लस आयोटा और साइन θ2। तो ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर की मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। तो सिंपली हमने फार्मूला भी इसका देखा था, हम सिंपली फार्मूला भी इसका लगा सकते थे, लेकिन हम अगर इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये R1 R2 के साथ मल्टीप्लाई होने लग जाता है,
यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाई होती है R1 मल्टीप्लाई बाय R2, और इधर से कोस थीटा 1 इस थीटा 2 के साथ प्लस हो जाता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, और जो प्लस आयोटा और साइन के साथ भी ऐसे ही होता है, साइन का थीटा 1 ये वाला प्लस होता है इस साइन के थीटा 2 के अंदर, थीटा 2 में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब ये स्टूडेंट अगर हम गौर से देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है कि जी आर्ग्यूमेंट ऑफ जी है, ये भी आर्ग्यूमेंट ऑफ जी है, ये भी आर्ग्यूमेंट ऑफ जी है, तो मतलब ये कि ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जी है, और ये वाली जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है जी की जो कि आपस में मल्टीप्लाई हुई हुई है। ये डॉट ना भी लगाओ तो आप उसी तरह से भी लिख सकते हो, तो ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब हम इसके अंदर से बातें निकाल लेते हैं अपने पसंद की, क्या क्या बातें निकालनी है इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा जो सवाल है वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट के बारे में है, तो लिहाजा हम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से पहले आप Z1 का आर्ग्यूमेंट निकालें, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इतना हिस्सा आर्ग्यूमेंट ऑफ जी है, इतना हिस्सा आर्ग्यूमेंट ऑफ जी, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये स्टूडेंट इस फार्मूले के मुताबिक हमने सारे पिछले सवाल सॉल्व किए हैं इसमें। तो जब इन कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली ये इस शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर इस कम्प्लेक्स नंबर से हमें यहाँ से पता चलता है कि ये हिस्सा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है, तो पहले कम्प्लेक्स नंबर का ये आर्गूमेंट है और ये Z2 का आर्गूमेंट है, मतलब ये कि ये पहले का एंगल थीटा है, ये दूसरे का एंगल थीटा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जब उसने कहा है कि आपने सिर्फ एंगल थीटा ही नोट करना है, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 निकालना है, तो इधर अगर हम ऐसा करते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 लिखते हैं, इधर अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, जब मैं ऐसे लिखता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, इसका मतलब है मैं सिर्फ एंगल थीटा की बात कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से ये वाला जो इतना हिस्सा है वो एक तरह का आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है, ये जो इतना हिस्सा है क्योंकि वो एंगल थीटा 1 बनता है, तो इसका मतलब है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, और ये जो इतना हिस्सा है वो प्लस लगाकर, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस लगा रहे हैं, ये थीटा 1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ये थीटा 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है, तो लिहाजा प्लस का साइन आएगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हम लिख देंगे। दूसरे अल्फाज में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 थीटा 1 है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 थीटा 2 है, तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, इस सूरत में भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि थीटा 1 बराबर है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और थीटा 2 बराबर है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये इसके बराबर है। तो यूँ हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया, प्रूव हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन से आप लोग ये कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इसकी ये वाली हमने लेकर चले थे, तो इससे हम राइट हैंड साइड पर इस पे आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बराबर प्रूव हो गई। ये स्टूडेंट इसमें हमने प्रूव करना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 डिवाइड बाय Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो इसको भी उसी तरह से करेंगे। हमारे पास जो दोनों कम्प्लेक्स नंबर हैं वो हम ले लेते हैं Z1 और Z2। तो Z1 हमारा कम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z1 कम्प्लेक्स नंबर है R1 इंटू कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। तो
ये हमारा पहला कम्प्लेक्स नंबर आ गया और Z2 दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, उसका R2 आएगा और कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब हमने इनके आर्ग्यूमेंट को देखना है, आर्ग्यूमेंट एंगल थीटा को कहते हैं। तो पहले हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जब Z1 डिवाइड होगा Z2 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 डिवाइड होगा R2 से। डायरेक्ट मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, R1 डिवाइड होगा R2 से और कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो जब ये डिवाइड होते हैं तो यहाँ पर थीटा 1 माइनस थीटा 2 आता है प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब ये स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं, तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया डायरेक्ट। यहाँ पर थीटा 1 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है और थीटा 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिर्फ आर्ग्यूमेंट लेते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2, इधर से ये तो पूरा Z1 ओवर Z2 था ना, पूरे के अंदर तो आता है ये R1 ओवर R2 भी आता है, मतलब ये कि मॉडुलस भी आता है Z का और आर्ग्यूमेंट भी आता है। तो लेकिन जब आप सिर्फ आर्ग्यूमेंट इधर इसका ले रहे हो, तो आर्ग्यूमेंट में हमने इधर से Z1 और Z2 के आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा 1 और थीटा 2 है। तो लिहाजा हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं थीटा 1 माइनस थीटा 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और Z2 के थीटा 1 और थीटा 2 है। अब थीटा 1 किसके बराबर है, थीटा 1 बराबर है, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ, थीटा 1 बराबर है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और थीटा 2 बराबर है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो लिहाजा इस जगह पर आप लिख दो, ये आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, सॉरी। जी स्टूडेंट, लिहाजा हमारे पास ये आंसर आ चुका है इसका, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो प्रूव हो चुका है, प्रूफ लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।